पेट खाऊंगी मैं स्वादिष्ट भोजन। उस बालक ने अब तक तो सिंदूरा का वध कर ही दिया होगा। अब मैं बन चुकी हूँ पाताल लोक की रानी। सिंदूरा, बढ़िया। किस बात का इतना आनंद मनाया जा रहा है? तुम्हें क्या लगा कि मेरी मृत्यु हो गई? नहीं नहीं असुर सम्राट, आप तो महान है, सर्वशक्तिमान है। आपकी मृत्यु उस तुच्छ बालक के हाथों, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे तो लगा कि आप उस बालक का वध करके आते ही होंगे। इसी विचार से मैंने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया। तो इसीलिए तुम मेरे सिंहासन पे बैठी थी। अब शब्द नहीं है तुम्हारे पास? बहुत बन चुकी तुम अपने जान। अब नहीं। कालकूट हलाहल विष। यही उचित उपाय है उस बालक के अंत का। मैं आपको उस विष तक पहुंचा सकती हूँ असुर सम्राट। मुझ पर वार मत करना। असुर सम्राट, आप मुझ पर व्यर्थ संदेह कर रहे हैं। इतनी मूर्ख नहीं हूँ मैं। आपके लिए मैंने एक ऐसा उपाय ढूंढा है जिसे काटने का उपाय त्रिदेवों के पास भी नहीं है। क्यों बुढ़िया, तुम अपनी प्राणों की रक्षा के लिए कोई नवीन कुचक्र तो नहीं बना रही हो? तुम्हें ज्ञात भी है किस कालकूट हलाहल विष की बात कर रही हो तुम? त्रिदेव भी जिसे नहीं काट सके वो है हलाहल विष। वो तुम्हें कहां से प्राप्त होगा? कुचक्र नहीं असुर सम्राट, कुचक्र नहीं। ऐसा उपाय है मेरे पास जिसका वार कोई नहीं तोड़ सकता, जिसके पास ये अत्यंत प्रचंड विनाशकारी विष है। याद है मुझे उसका नाम, और वो है राक्षसी जिम्भा। जहाँ एक ओर देवराज इंद्र के साथ अन्य देवता थे, वहीं दूसरी ओर असुर सम्राट चक्रवर्ती बलि के साथ थे समस्त असुर। और तब मंथन के समय सागर से निकला कालकूट हलाहल विष। कालकूट विष के कारण संपूर्ण जगत में विनाश का संकट छा गया। यहाँ तक कि देवताओं की दिव्य शक्तियां भी उस विष से उन्हें सुरक्षित रखने में असमर्थ थी। देवता और असुर दोनों ही ये समझ गए थे कि यदि अब उनकी कोई रक्षा कर सकता है तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। शिव गाथा मत सुनाओ मुझे, उपाय बताओ उस बालक के वध का। कालकूट हलाहल एक ऐसा विष है जिसे स्वयं महादेव भी अपने शरीर के भीतर नहीं ले सकते। सागर में शेष कालकूट हलाहल विष की एक बूंद सागर की गहराई में निवास कर रही एक राक्षसी के पास आ गया, और वही कालकूट हलाहल विष उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। और वो राक्षसी है जिम्भा। स्वयं महादेव ग्रहण नहीं कर पाए, उससे उनके पुत्र का क्या होगा? भ्राता गजानन, ये मयूर मेरा दिव्य वाहन है। मुझे इन पर अटल विश्वास है, इसीलिए ये मेरे प्रिय मित्र भी हैं। अच्छा, तो इन पर आरूढ़ होने में भी बहुत आनंद आता होगा ना? फिर तो इनमें आरूढ़ होकर देखता हूँ। अरे
गजानन, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो इसी क्षण। नहीं उतरूंगा। अरे संकट में पड़ जाओगे गजानन, मेरा वाहन तुमसे परिचित नहीं है। नीचे उतर जाओ, आ जाओ, आओ। मैं नहीं उतरूंगा भैया। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। मयूर जी, उड़ान भरिए ना। अत्यंत तीव्र वेग है मेरे वाहन का, उसकी गति तुम नहीं संभाल सकोगे गजानन। कुछ नहीं होगा भैया। रुक जाओ। मैं नहीं उतरूंगा। पाताल का अधिपति असुर सम्राट सिंदूरा आदेश देता है, जहाँ भी है जृंभा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। जहाँ भी है जृंभा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। इसी क्षण जल में ये कैसी हलचल है? कौन है जो मेरी शांति भंग करने का दुस्साहस कर अपनी ही मृत्यु को ललकार रहा है? जहाँ भी है जृंभा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। सम्राट सिंदूरा सर्वघाती है उसका विष। वो जहाँ जाती है वहाँ की वायु भी विषाक्त हो जाती है। आपकी मति भ्रष्ट हो गई क्या असुर सम्राट, जो उसे यहाँ बुलाकर इतना बड़ा संकट मोल ले लिया आपने? शांत हो जाओ बुढ़िया, मेरा अंत नहीं कर सकता उसका विष। मेरे आदेश का पालन करने के लिए उसे यहाँ आना ही होगा। कदाचित सत्य कहा था बुढ़िया स्थिति का भयंकर है ये जृंभा। ऐसा मारक प्रभाव होगा जृंभा के विष का, इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने आपको चेतावनी दी थी किंतु आपने नहीं सुनी। अब आप देख रहे हैं ना विष का प्रभाव। विश्वास को ये क्या हो रहा है? जैसे किसी भयंकर शीत का प्रभाव हो, और ये शीत उत्पन्न हो रही है क्योंकि जृंभा यहाँ आ रही है। अब सर्वनाश होगा। देखिए मूर्खता थी मेरी, जो इस महामूर्ख को जृंभा को बुलाने का सुझाव दे दिया। अब कहीं मुझे अपने प्राण न गंवाने पड़ जाए। ये विषाक्त घूम रही है तो मेरी ओर ही बढ़ रही है। बिना पूर्ण रूप से यहाँ पहुंचे ही इतना भीषण प्रभाव है राक्षसी जृंभा का। आश्चर्य है। मेरी सांस क्यों बाधित हो रही है? जृंभा करे प्रहार
तो होता है संहार। मेरी शांति भंग करके मुझे यहाँ बुलाने का दुस्साहस क्यों किया तुमने? इसका तो संपूर्ण शरीर ही विषाक्त धूम्र के समान है। इसका विष तो मुझे भी प्रभावित कर रहा है, किंतु मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? उस बालक के सिवाय कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। इस बुलावे में मत रहना कि तुम्हारे बुलावे पे मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारा वध करने आई हूँ। चुंबा करे प्रहार तो होता है संहार। इसे आगे बढ़ने से रोकना होगा मुझे। आगे बढ़ने से रोकना होगा इन्हें, अन्यथा ये घाटी के ऊपर पहुंच रहे हैं। इन मयूर जी पर तो मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं बन रहा है, किंतु मैं बहुत ऊंचाई पर नहीं हूँ। अभी कूद जाऊं तो संभव है सुरक्षित रहूंगा। अरे मयूर जी तो और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। अब मैं क्या करूं? इसके बाद तो घाटी है, फिर तो उतरना असंभव हो जाएगा। गजानन रुको, गजानन! मयूर धीमे हो जाओ, नीचे उतरो। मैं जो कह रहा हूँ उसके विपरीत कर रहे हो तुम। डोर को खींचो मत। गजानन! भैया! मेरी सांस क्यों अटक रही है? चुंबा करे प्रहार तो होता है संहार। किंतु अब तक तो मैंने तुम पर विष का वार किया ही नहीं। दुष्टा जिम्ना, वश में तो मैं करूंगा तुम्हें। विषमय अवश्य हो तुम, किंतु मेरी अपार शक्तियों से परिचित नहीं हो। ये क्या हुआ? इसने तो स्वयं को सुरक्षित कर लिया। गिरने के कारण ऐसी ध्वनि हुई, किंतु ये हुआ कैसे?
तुम्हें? तुम यहाँ कैसे गिर गए? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? गिरा तो मैं भी हूँ, मैंने ही गजानन की रक्षा भी की है, किंतु माँ मुझसे नहीं उसी से पूछ रही हैं कि वो कुशल है कि नहीं। माँ, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं, भैया के कारण ही हुआ जो हुआ। मैं तो उनके वाहन मयूर जी से भेंट कर उन पर आरूढ़ होकर थोड़ा सा भ्रमण करना चाहता था, किंतु भैया ना चाहते ही नहीं थे कि मैं उनके मयूर जी पर चढ़ूं, तो बस उनके वाहन ने गिरा दिया मुझे। इतना ही नहीं माँ, भैया तो मेरी डांट भी लगा रहे थे। भैया सदा मेरी डांट लगाते रहते हैं। इतनी सहजता से मिथ्या वचन बोल रहा है, मैं माँ को अभी सब बताता हूँ। नहीं माँ, दोष मेरा नहीं गजानन का था। वो आया था मेरे वाहन से भेंट करने, तो उस पर आरूढ़ क्यों हुआ? वो मेरा वाहन है, मेरे भार और मेरे संकेतों से परिचित है। मैंने तो गजानन को सावधान भी किया था, किंतु उसने मेरा कहा अनसुना कर दिया। फिर वो गिरा तो मैंने उसे अपने ऊपर गिरने दिया, जिससे उसे कुछ ना हो। पुत्र कार्तिकेय, गजानन तो अभी बालक है और अनुभव तो ना के समान, इसीलिए उसको समझाने का, उसका ध्यान रखने का दायित्व भी तुम्हारा ही है। गजानन गजानन गजानन, यहाँ तो जैसे एक ही नाम गूंज रहा है। गजानन ये, गजानन वो। मैं समझ गया माता, आप सभी को मात्र उसी की चिंता है। पिताश्री, मैं आपका प्रथम पुत्र हूं ना। मेरा जन्म गजानन से पूर्व हुआ था, फिर भी आज आप सभी को मुझसे भी अधिक प्रिय गजानन क्यों हो गया? आप सभी को मात्र उसी की चिंता क्यों है पिताश्री? पुत्र, तुम्हें कदाचित ऐसा प्रतीत हो रहा है, किंतु सत्य तो यह है, माता पिता अपना संपूर्ण स्नेह अपनी सभी संतानों पर न्यौछावर करते हैं। उनके लिए उनकी सभी संतान एक समान ही होते हैं। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, चलो भोजन तैयार है। हाँ हाँ, जाओ गजानन, माता के हाथों से भोजन प्राप्त करो। कार्तिकेय, मैंने तुमसे भोजन करने के, चलने के लिए कहा। चलो। अरे माँ मुझे नहीं खिलाएगी, भैया को खिलाएगी भोजन। भूख तो मुझे लगी है। अब जाओ कैलाश, करो अपना प्रहार और उस बालक का संहार। यह है मेरा आदेश, उसका पालन करो। तुम्हारा आदेश? हाँ, जिंदा
किसी के आदेश का पालन नहीं करती। जिम्बा वही करती है जो उसकी इच्छा होती है। मैं किसी का वध करूं और वो भी तुम्हारे लिए? कदापि नहीं। असुर सम्राट हूँ मैं, पाताल का अधिपति हूँ। सभी असुरों द्वारा मेरे आदेश का पालन करना अनिवार्य है। मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। तुम्हारा स्वामी हूँ मैं। आप मेरे स्वामी हैं असुर सम्राट। चिंता करेगी प्रहार और आपके आदेश पर किसी का भी करेगी संहार। तो फिर मेरे आदेश का अविलंब पालन करो। जाओ कैलाश, वध करो उस गजमुख बालक गजानन का। चिंता दीदी, कहीं इसने मुझे देख लिया तो उन्हें अपना विष प्रहार करेगी। मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। मैं अभी कैलाश जाकर उस गजमुखानन का वध कर दूंगी। दुष्ट बालक, अब जृंभा करेगी तुम्हारा भक्षण और कोई रक्षा नहीं कर सकेगा तुम्हारी। मेरा भयंकर रूप देखकर तो ये बालक भयभीत होकर भाग जाएगा। गजमुख बालक, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। ये बालक कहाँ चला गया? इतने कम समय में कहाँ जा सकता है ये? अच्छा, स्वयं को बहुत चतुर समझता है। इस शिला के पीछे ही होगा, वहीं से आई थी ये ध्वनि। ये बालक अदृश्य कहाँ हो गया? कहाँ चला गया ये बालक? पकड़ लिया। पकड़ लिया अर्थात मुझे ज्ञात है। माँ ने आपको भेजा है मुझे ढूंढने के लिए, किंतु मैं आपके साथ नहीं चलने वाला मौसी। तुम बड़े बुद्धिमान हो, मेरे बिना कुछ कहे ही तुम सब समझ गए। हाँ, तुम्हारी माता ने ही मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा था। किंतु मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए, और वो भी अकेले? जैसे आपको कुछ ज्ञात ही नहीं मौसी। माँ ने मुझे भोजन देने से मना कर दिया। इतने स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे, किंतु मात्र भैया के लिए मुझे कुछ नहीं दिया। और मुझे तो इतनी भूख लगी है। अच्छा पुत्र, अपने नेत्र तो बंद करो। मुझे भूख लग रही है, मैं कह रहा हूँ ना।
माँ ने मुझे बहलाने, मेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए आपको यहाँ भेज दिया। अपनी मौसी का कहा भी नहीं मानोगे? चलो पुत्र, नेत्र बंद करो। अब अपने नेत्र खोलो पुत्र। भोजन। खाओ पुत्र, ये लो। अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है माँ। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, और तू बड़ा नटखट है, क्यों छुप जाता? आपको गजानन की चिंता सता रही है ना? इतनी व्याकुल हूं मैं, किंतु कोई मेरी चिंता को नहीं समझता पुत्र। जन्म से ही गजानन के जीवन पर बार बार संकट आते रहे हैं। हम सब हैं यहाँ उसकी रक्षा के लिए, किंतु मैं उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। उसे इतना ज्ञान, ऐसी विद्या देना चाहती हूँ जिसकी सहायता से वो स्वयं किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम रहे। अवश्य माँ, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अब मैं यहाँ हूँ तो मैं भी इसमें आपकी सहायता करूँगा। ये लो, ये खा लो। तुम इस भोजन में से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। अभी तुम्हारा अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ है। माँ ने मना किया है, फिर ये कैसे खा सकता हूँ मैं? अनुचित है ये क्या कर रही हैं आप? क्या इसे ज्ञात हो गया है कि मैंने इसके भोजन में विष घोल दिया है? आपका दिया हुआ ये भोजन कदापि नहीं खा सकता मैं, और कारण तो आपको भी ज्ञात है। मेरा अन्नप्राशन संस्कार अभी नहीं हुआ है। मैं तो मात्र अभी इस दुग्ध का पान कर सकता हूँ जो मुझे मेरी माँ ने दिया है। किंतु मुझे तो दुग्ध तनिक भी नहीं भाता। बस इतनी सी बात। पुत्र, वैसे दुग्ध पीना तुम्हारी जया मौसी को भी पसंद नहीं है, परंतु मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे दुग्ध में मिला दो तो दुग्ध बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट हो जाता है। फिर इसे पीने में बड़ा ही आनंद आता है। मीठा और स्वादिष्ट? तो तुम ऐसे मीठे और स्वादिष्ट दुग्ध का पान करना चाहोगे पुत्र? हाँ।
लो पुत्र, अब ये और मीठा और स्वादिष्ट हो गया है। अब तुम इसका पान कर सकते हो। लो। प्रहार तो अवश्य होगा संहार। दूध नहीं, अपनी मृत्यु का ही पान कर रहे हो तुम बालक। ये क्या? मेरा शरीर नीला क्यों पड़ रहा है जया मौसी? क्योंकि कालकूट हलाहल विष का ग्रहण किया है तुमने मूर्ख बालक। अब तुम्हारी रक्षा मुझसे कोई नहीं कर सकता। जिह्वा करे प्रहार तो होता है संहार। आश्चर्य, जो स्वयं अविनाशी हैं, जो जीवन मरण से परे हैं, जिनका नाश असंभव है, वो विशेश्वर महादेव भी जिस सर्वनाशी कालकूट हलाहल विष के प्रभाव से मुक्त नहीं, जिसे अपने कंठ में धारण करने के कारण नीलकंठ कहलाते हैं, उस अत्यंत घातक विष के प्रभाव से इतनी सहजता से मुक्त हो गया मेरा पुत्र गजानन। आश्चर्य। असफल नहीं होगा जिह्वा का प्रहार बालक, अवश्य होगा तुम्हारा संहार। पुनः करूंगी मैं अपने विष का प्रहार। मुक्ति नहीं पाओगे तुम मेरी प्रचंड शक्ति से। दोनों हाथों से दबाऊंगी तुम्हारा कंठ और करूंगी तुम्हारा अंत। इस राक्षसी रूपी संकट से अभी मुक्त नहीं हुआ है गजानन। तुम्हारा काल विकराल रूप धर के तुम्हारे समक्ष खड़ा है मूर्ख बालक।
माँ तो गजानन को देखने और उसे दुग्ध देने गई थी, अभी तक लौटी क्यों नहीं? ये भयानक चित्कार का स्वर, हो क्या रहा है वहां? अंत हो गया इस दुष्ट का, किंतु इस घटना से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है मेरे मन में। किस दिव्य शक्ति का रूप है मेरे पुत्र गजानन का जीवन, और क्या है उसके जन्म का प्रयोजन? पिताश्री ने उचित समय पर रक्षित कर लिया मुझे। छल करने का परिणाम मिल गया ना। भाई का तो लेश मात्र चिन्ह भी नहीं है गजानन के नेत्रों में, ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कौन है ये? क्या हुआ यहाँ? गजानन, तुम कुशल तो हो ना? हाँ माँ। ये राक्षसी यहाँ आई कैसे? ये कहाँ से आई ये तो ज्ञात नहीं माँ। मैं भवन के बाहर आया तो इसने जया मौसी का वेश धरकर मुझे भोजन देने का प्रयत्न किया, किंतु वो मैंने अस्वीकार कर दिया। फिर इसने मुझे दुग्ध दिया, वो भी बहुत कड़वा था। आपने भेजा है, बस ये सोचकर मैंने उसका पान कर लिया। फिर पिताश्री ने अपने त्रिशूल से इसका वध कर दिया। मेरे पुत्र, मेरे गजानन, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम सुरक्षित हो। माँ, आपका स्नेह पाकर तो मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। कहाँ रह गई वो दुष्ट अजृंभा? अब तक क्यों नहीं लौटी? आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो सुसम्राट। बुदबुदाओ मत बुढ़िया, जो कहना है वो स्पष्ट कहो। व्यर्थ ही चिंता कर विचलित हो रहे आप। जृंभा शीघ्र आ जाएगी, किंतु इस बार उसे यहाँ से दूर ही रखिएगा। उसे यहाँ से भेज दीजिएगा, अन्यथा पुनः उसके विष का दुष्प्रभाव होगा मुझ पर। गजानन की सुरक्षा को लेकर सर्वथा उचित है माता की चिंता। पिताश्री, ये आसुरी शक्तियां बार बार भिन्न भिन्न रूप लेकर गजानन को आहत करने का प्रयत्न कर रही हैं। वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, हमें उसे इस योग्य बनाना होगा। भैया के पास धनुष? चेतावनी है मेरी ये धनुष की टंकार। वो शत्रु जिसने इस राक्षसी को यहाँ भेजा है, वो सावधान हो जाए। भैया कार्तिकेय कितने महान योद्धा हैं। उनका बाण तो अत्यंत अद्भुत है। अद्भुत भैया, अद्भुत। असुर सम्राट, वहाँ देखिए। ये मेरी ओर क्यों बढ़ रहा है? ये
चेतावनी है मेरी ये धनुष की टंकार। वो शत्रु जिसने इस राक्षसी को यहाँ भेजा है, वो सावधान हो जाए। कालकूट हलाहल विषधारणी जिम्भा की ये दुर्दशा। इतनी शक्तिशाली राक्षसी का वध कर दिया उस गजानन बालक ने। त्रिदेव भी सुरक्षित नहीं है इसके कालकूट हलाहल विष से, यही कहा था ना। तो एक बालक ने कैसे सह लिया इसका विष, वध कैसे कर दिया इसका, अंत करेगा वो मेरा, यही कहा था ब्रह्मदेव ने। सत्य हो जाएगा उनका वचन यदि मैंने स्वयं उसका अंत कर उसे नहीं रोका। गजानन, चलो भवन में। नहीं भैया, मैं भीतर नहीं आऊंगा। क्यों आऊं मैं वहाँ? ये देखते कि माँ आपको अकेले अकेले इतना स्वादिष्ट भोजन खिला रही है और मुझे माँ मात्र दुग्ध दे रही है। अरे इतने सारे फल इस गंजी के पास। माँ, पिताश्री, भैया, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। मैं तो बस इन गण के साथ जाऊंगा। अब तो ये फल मेरे होंगे। रुकिए, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। अरे गजानन, रुको तो। प्रत्यक्ष में तो ये मात्र एक बालक है, मेरा पुत्र। बाल सुलभ क्रीड़ाएं कर हमें लुभाता है, किंतु जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसके परोक्ष में क्या है? जो मैंने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, किंतु जो नेत्र देख सकते हैं वो हमारे समक्ष है। किंतु उसके पीछे क्या छिपा है? क्या रहस्य है ये? क्या है मेरे पुत्र की वास्तविकता? कौन सी अलौकिक शक्ति का स्वरूप है वो? उसकी अद्भुत दिव्यता का स्रोत क्या है? अपने पुत्र की दिव्यता को लेकर अचंभित है देवी पार्वती। आप सभी यहाँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवी पार्वती, असाधारण है आपका पुत्र गजानन, जिसकी रक्षा के लिए आप चिंतित हैं। उसने ही जन्म से पूर्व आपकी अर्थात अपनी माता की रक्षा की थी। मेरी रक्षा की थी उसने ब्रह्मदेव, अपने जन्म से पूर्व? किंतु कैसे? आपको वो समय तो स्मरण होगा ही जब आप अपनी कल्पना से अपने पुत्र के रूप का सृजन कर रही थी। तब एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने आपके पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को पराजित करने के उद्देश्य से कैलाश में प्रवेश किया था। किंतु उसकी कुदृष्टि आप पर पड़ी। तब गजानन ने ही हस्तक्षेप करके आपको उस असुर से रक्षित किया था। गजानन की अनुपम अद्भुत दिव्यता का अनुभव तो मुझे भी हुआ था देवी पार्वती, जब मैंने उसके लाला चल देखा। जब ब्रह्मलोक में उसका आगमन हुआ था तो उसने अपनी दिव्यता से मुझे भी अभिभूत किया था। पार्वती नंदन तो स्वयं ओमकार स्वरूप है, जिन्होंने अपनी माता
जगत जननी की रक्षा अपने जन्म से पूर्व ही की थी, जो स्वयं ओमकार स्वरूप हैं, जिनके उदर में लाला जल अमृत स्थित है। आपका वो पुत्र साधारण बालक कैसे हो सकता है देवी पार्वती? आप सभी ने गजानन की दिव्यता का अनुभव किया है। वो ओमकार स्वरूप है, मेरा पुत्र। ये कैसे संभव है? शंका की छाया को मिटाकर सत्य की ज्योति को देखिए, तो आपको स्वयं उसका परिचय प्राप्त होगा। आपका पुत्र गजानन ही ओमकार स्वरूप, परम शक्ति, परब्रह्म, महागणपति है। जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। महागणपति अर्थात वो परम शक्ति जिनका आभास और दर्शन हम त्रिदेवों को सतयुग से भी पूर्व इस सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था। ये वो समय था जब पूर्व में स्थित सृष्टि का अंत हो रहा था। प्रलय काल का भयंकर दृश्य था। जल और वायु के उत्पात से संसार का संहार हो रहा था। संपूर्ण धरा सागर के जल में विलीन हो गई थी। सर्वत्र विनाश का अंधकार प्रस्तुत था। सृष्टि, प्रकृति, समस्त संसार पर उस विनाश लीला का प्रकोप छाया था। समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो रहा था। इस सृष्टि का निर्माण कर हमने उसका पालन किया था। उस प्रकृति के प्रत्येक अंश का अंत होने लगा, तो हमारे मन में हम त्रिदेवों के अस्तित्व के औचित्य को लेकर प्रश्न उठा। जिस संसार को स्थापित रखने का कार्य हम त्रिदेवों का था, वो तो नष्ट हो चुका था। हम इस विचार में डूब गए कि अब हम त्रिदेव क्या करें। इस समस्या का समाधान तो हमें गहन तप से ही प्राप्त होगा, और हम तीनों तप करने पाताल लोक चले गए। सहस्त्रों करोड़ों वर्षों तक हम त्रिदेव पाताल लोक की गहराई में स्थित रहकर ध्यान और तप में रत रहे। जब उस घोर तपस्या का कोई भी फल ना निकला, कोई समाधान हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ, तब हमने पाताल लोक से बाहर आने का निर्णय लिया। पाताल लोक से लौटने पर हमने देखा सृष्टि को अपने भीतर समाहित करने वाला जल नीचे उतर चुका था। जल का वेग अवश्य शांत हुआ था, किंतु तब भी कुछ दिखाई नहीं देता था। थल अब भी जल में ही डूबा था।
जो जल से मुक्त था उसी को उचित जानकर हम तीनों वहीं बैठकर विचार विमर्श करने लगे। पर हमारी समस्या अभी भी वहीं की वहीं थी। जो था उसका अंत हो चुका था। उसके अंत स्थान पर हम उनका ध्यान, उनकी प्रार्थना करने लगे, जिनसे संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व है, जो सृष्टि के ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड के कारण के भी कारण है, जो अनादि है और अनंत है। हम उन्हीं परम ब्रह्म का आह्वान करने लगे कि वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वो महाशक्ति मैं ही हूँ जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म होता है। प्रलय के पश्चात मुझ में ही संसार का विलय भी होता है। मैं ही करता हूँ, मैं ही धारण करता हूँ और मैं ही संहार करता भी हूँ। मैं ही विश्वरूप ब्रह्म हूँ। मैं ही साक्षात नित्य आत्मा हूँ। सत्व, रज, तम तीनों गुणों से परे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों देहों से परे, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों से परे। मैं ही प्रणव हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, जो समस्त मंत्रों का बीज मंत्र है। सभी वेद मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। नमो नमो विश्वेभृते अखिलेश, नमो नमः कारण कारणाय, नमो नमो वेद विदाम दृश्य, नमो नमः सर्ववर प्रदाय। प्रभु आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। हम आपका ध्यान, आपकी आराधना करते रहे, जिससे हम अपने भविष्य का निर्धारण कर सकें। उचित है, मैं भविष्य के कार्य आप तीनों में विभाजित कर देता हूँ। ब्रह्मदेव, आप एक नवीन सृष्टि का सृजन करें। विष्णुदेव, आप सृष्टि का पालन करें। और महादेव, आप जीवन, मरण, सृजन और भंजन के काल चक्र द्वारा निर्धारित नियमों को स्थापित रखने के लिए, काल की क्रिया में संतुलन बनाए रखने के लिए उचित समय पर सृष्टि का संहार करें। जैसी आज्ञा प्रभु, किंतु मेरी एक शंका भी है। सृष्टि के अंत के साथ ही सृष्टि की सारी स्मृतियां मेरे मन से लुप्त हो गई हैं। मुझे तो अब यह भी ज्ञात नहीं है कि सृष्टि कैसी होती है, उसे कैसा होना चाहिए। ब्रह्मदेव, मेरे भीतर विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन कीजिए, फिर तो आप स्वतः सहजता से एक नवीन सृष्टि की रचना करने में सक्षम हो जाएंगे। आश्चर्य, अनेकों ब्रह्मांड, असंख्य सृष्टि। परम ब्रह्म परमेश्वर के भीतर ये असंख्य रचनाएं रचना के भिन्न भिन्न पड़ावों पर हैं। कहीं नवीन सृष्टि का सृजन हो रहा है तो कहीं प्रलय से किसी सृष्टि का अंत।
कोई सृष्टि अपने प्रारंभ में नवीन ऊर्जा से सज्जित है तो कोई अपने अंत के निकट है। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी महिमा। धन्य है प्रभु। ब्रह्मदेव, अब तो आपको सृष्टि के समस्त रहस्य ज्ञात हो गए होंगे। हाँ प्रभु, आपकी कृपा से अब सब स्पष्ट है। हमें अपने दिव्य दर्शन देकर दिशा निर्देश देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। गौरी, गजानन तो परब्रह्मी हैं, जिन्होंने एक बालक के रूप में अवतार लिया। गजानन, उठो पुत्र गजानन। माँ, भोर हो गई। अरे वाह, अब तो मेरा अन्नप्राशन हो गया है। अब तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ ना माँ? नहीं पुत्र, साधना करने वाले साधक का ध्यान भोजन, निद्रा और क्रीड़ा पर नहीं, अपितु मात्र अपनी साधना पर ही केंद्रित रहना चाहिए। साधना? कैसी साधना माँ? पंचाग्नि तप, अर्थात अत्यंत कठोर साधना करनी है तुम्हें, और उसका प्रारंभ आज से ही होगा पुत्र, जिसके लिए तुम्हें इस पूजा के योग्य बनना होगा पुत्र। प्रातः काल उठकर स्नान कर पूजा स्थल पर पहुंचकर भगवान को भोग लगाकर पूजा प्रारंभ करनी होगी पुत्र। जाओ पुत्र, स्नान करके आओ। उसके बाद मैं तुम्हें भवन से दूर तुम्हारे तप स्थल पर लेकर चलूंगी। हमारे भवन से दूर माँ? हाँ। अच्छा। माता, मार्ग तो समाप्त हो गया। तपोस्थली कहाँ है? पुत्र, वो रही तुम्हारी तपोस्थली। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। अद्भुत बालक पर माँ प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। माँ, हम तप के लिए भवन से इतनी दूर इस निर्जन वन में क्यों आए हैं? इसीलिए पुत्र, क्योंकि इस निर्जन और शांत स्थल पर तुम्हारा ध्यान नहीं बटेगा।
और तुम अपने तप पर स्थिर रहोगे। पंचाग्नि तप क्या होता है? इसका क्या महत्व है? पुत्र, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पृथ्वी से जोड़ने वाला मूलाधार, हमें सृजन की शक्ति प्रदान करने वाला और आनंद का स्रोत स्वादिष्ठान, हमारे आत्मबल, आत्मविश्वास और बुद्धि का स्रोत मणिपूरक, प्रेम, संवेदनशीलता और करुणा का स्रोत अनाहत, हमारे जीवन में सत्य के स्वर को प्रबल बनाने वाला विशुद्धि, सहज ज्ञान, अंतर्दृष्टि का केंद्र अजना और सहस्त्रार विशुद्ध पावन चेतना का स्रोत। कुंडलिनी वो शक्ति, वो ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ के आधार स्थान पर स्थित रहती है। तप और ध्यान के प्रभाव से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सभी चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है और जब वो हमारे शीश, हमारे मस्तक में प्रवेश करती है तो हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपनी इस शक्ति को जानने के लिए हमें इन सभी चक्रों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। पंचाग्नि तप से जागृत अग्नि तुम्हारा शुद्धिकरण करेगी पुत्र। इस दीपक की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित कर तुम अपना तप आरंभ करोगे पुत्र। तुम्हारे ध्यान की गहराई में उतरते ही इस दीपक की अग्नि से तुम्हारे चारों ओर पंचाग्नि को प्रज्वलित करेगी और यही तुम्हारे समस्त चक्रों के शुद्धिकरण का संकेत होगा और फिर तुम्हें सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। अब भोग लगाकर तुम्हें अपने तप का शुभारंभ करना चाहिए पुत्र। हाँ माँ। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। अब पद्मासन में बैठकर अपना समूचा ध्यान इस दीपक की लौ पर केंद्रित करो। देवराज, आपको भी ज्ञात है कि अपने उत्तरदायित्वों से मुख मोड़ने का स्वभाव नहीं है मेरा, किंतु मेरा अनुज गजानन असुरक्षित है। उसे सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस समय मेरा यहाँ कैलाश में उपस्थित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। कुमार कार्तिकेय, ये कैलाश है, यहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं, अर्थात गजानन सुरक्षित है। यदि कोई असुरक्षित है तो वो हम देवता हैं। हम देवताओं के सर पर संकट के मेघ छाएं। आज धर्म की ज्योति भी संकट में है और उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। देवराज, मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए, जन्म नहीं। प्रणाम माता।
मैंने आपसे कहा था कि आपकी रक्षा, देवताओं की सहायता, सृष्टि के संकटों को दूर करना मात्र यही नहीं है मेरे पुत्र कार्तिकेय का धर्म। उसका दायित्व अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए इस समय मेरे पुत्र का यहाँ रहना अनिवार्य है। प्रभु, मैं तो केवल निवेदन ही कर सकता हूँ, निर्णय तो आप ही को लेना है। और मैं आपके परिवार में हस्तक्षेप करने की दृष्टता भी नहीं कर सकता। किंतु प्रभु, आज संकट मुख खोलकर खड़ा है। उसे नष्ट करने के लिए देव सेनापति होने के नाते कुमार कार्तिकेय का दक्षिणी छोर पर होना अति आवश्यक है। प्रभु इंद्रदेव, मेरा छोटा पुत्र कार्तिकेय का अनुज गजानन एक अत्यंत कठिन तप का प्रारंभ कर रहा है आज। उसके लिए मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय की यहाँ आवश्यकता है। तो तप कर रहा है गजानन, अर्थात माता पार्वती अपने प्राण को भूली नहीं है। यदि गजानन इस तप में शक्तिशाली हो गया तो ज्ञात नहीं वो कितना समर्थ हो जाए। तप के पश्चात तो वो कदाचित मुझे ही देवराज के पद से हटाकर स्वयं मेरा स्थान न ले ले। नहीं, मैं ये कदाचित नहीं होने दूंगा। प्रिय, तब से तुम गजानन को सबल समर्थ क्यों बना रही हो? इसीलिए ना कि वो आत्मनिर्भर हो सके, सब जगत का कल्याण कर सके, लोक कल्याण का हेतु बन सके। तनिक विचार करो उमा, तुम्हारा पुत्र कार्तिकेय तो तुम्हारी शक्ति पाकर पूर्व से ही सर्व समर्थ है। वो अपनी रक्षा करने के साथ साथ वो सज्जनों की रक्षा करने में भी सक्षम है, और वही उसका धर्म है ना? पुत्र, तुम ही कहो, तुम्हारा कर्तव्य कहाँ है, यहाँ या दक्षिण में? आप उदास मत होइए माता। पिताश्री का संकेत उचित है। आप यहाँ गजानन की सुरक्षा का ध्यान रखें और मैं वहाँ दक्षिण में अपने दायित्व का निर्वहन करूँगा। किंतु जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। क्या आप मुझे जाने की अनुमति देंगी? माता, क्या आप गजानन को मेरे प्रस्थान की सूचना दे देंगे? वहां जाकर उसके तप में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहता। जाओ पुत्र। कर्तव्य के आगे अपने स्नेह का बलिदान देने का अपने हृदय को कठोर बनाकर तुम्हें विदा करने का अभ्यास हो गया है मुझे। और आप भी सुन लीजिए इंद्रदेव, यदि मेरा पुत्र गजानन अपने इस तप में सफल हुआ तो उसे कभी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वो भी सर्वसमर्थ होकर अपनी ही नहीं, संसार की सभी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाएगा। मंगलकर्ता स्वामी श्री मंगलमूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। चिंताहरण सुखदायक देव गणराया, वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव जय देव।
जया। इतने ऊंचे स्वर में वार्तालाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है जया। मैं अभी कैलाश में थी तो सुना कि कुमार कार्तिकेय दक्षिण की ओर जा रहे हैं। भैया जा रहे हैं मौसी, किंतु क्यों? अभी तो मैंने उनके साथ क्रीड़ा का आनंद भी नहीं लिया। अरे तुम इतने दुखी मत हो पुत्र गजानन। देखो ना, कुमार कार्तिकेय यहाँ नहीं रहेंगे तो माता अपना संपूर्ण स्नेह तुम्हीं पर तो निछावर करेंगी। फिर वो जितना भी स्वादिष्ट भोजन पकाएंगी वो सभी अकेले तुम्हीं को तो प्राप्त होगा। तुम्हें तो आनंद आ जाएगा ना। भोजन? अरे गजानन, तुम खड़े क्यों हो गए? मैं रसोई गृह जा रहा हूँ, अभी लौट आऊंगा। अरे रुको गजानन, गजानन। क्या चाहिए तुम्हें? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु साधना के मध्य में भूख को मिटाने के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करने आया था। भैया, मैं आपके वाहन से भेंट कर सकता हूँ? क्या हुआ गजानन? तुम दौड़ क्यों रहे थे? मुझे क्यों रोका? सब सकुशल तो है ना? इतनी बार कहा है तुम कि भवन से इतनी दूर अकेले मत निकला करो। कहा है ना? फिर माता को पता है तुम यहाँ हो? ये क्या है? भोजन आपके लिए, माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन। आपको अत्यंत प्रिय है ना माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन? ये लीजिए, जब मन हो तब खा लीजिएगा। अपना ध्यान रखना गजानन, और माता का भी ध्यान रखना। अपने तप पर ध्यान देना, और हाँ, गणों को तनिक भी कष्ट मत देना। जी भैया। और माँ को बताए बिना भवन से इतनी दूर कभी मत आना। जी भैया।
अब मुझे जाना होगा गजानन, और विलंब उचित नहीं है। लाओ ये भोजन दे दो मुझे, दो। अपना ध्यान रखना अनुज। जी भैया। आपका जाना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा भैया, किंतु आपको रोक भी तो नहीं सकता ना। मुझसे तो भैया का जाना अभी से नहीं सहा जा रहा है। पता नहीं अब उनसे कब भेंट होगी, किंतु अब मुझे लौट जाना चाहिए। माँ ने कहा था भोग की थाल लगाकर पूजा प्रारंभ करनी है। कितनी सुंदर तितली है। अरे अरे रुको तितली। विश्राम कर रही हो तुम? अवश्य पकड़ लूंगा इस बार तुम्हें। ये तितली नहीं, ये तो कोई असुर है। पिताश्री ने सत्य कहा था, इंद्रियां भ्रमित कर हमें संकट में डाल देती हैं। इसलिए तो सुंदर तितली को देखकर उसके रूप में आए इस असुर को नहीं पहचान सका मैं। इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा बालक, यहाँ से तुम्हारी मुक्ति का नहीं, तुम्हें मृत्यु का मार्ग ही प्राप्त होगा। आगे तो इसने मेरा मार्ग रोक रखा है, कदाचित पीछे जाकर ही अपनी रक्षा कर सकूंगा मैं। पक्षी? अब इस दिशा से आने वाला ये भयंकर पक्षी भी कोई असुर तो नहीं? फिर तो दोनों ओर से घिर जाऊंगा मैं। ये भी असुर ही है। ये दोनों तो मेरे ऊपर झपटने के लिए तैयार हैं। इन दोनों का सामना करना ही होगा मुझे। आनंद आएगा, अत्यंत आनंद आएगा मुझे इस बालक के वध की क्रीड़ा में, इसलिए मुझे ही करने दो इसका वध। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।